الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العلي العظيم. एक मरतबा और बुलंदतर सलावत पढ़ लें। कुरान हकीम के सूरह मुबारक मरियम की एक आयत मैंने आप हज़रात की खिदमत में तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। गुज़श्ता शब की मजलिस जो मॉडल टाउन में गुजारिश की थी, उसमें भी उन्वान कलाम यही आयत थी। कुरान मजीद में कितनी आयतें फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ रखती हैं, कितनी आयतें आपकी शान में नाजिल हुई हैं। इसमें मुफस्सिरीन के दरमियान थोड़ा सा इख्तिलाफ ज़रूर है, मगर ये यकीनी है कि कुरान मजीद की बहुत सी आयतें शान अली में नाजिल हुई हैं। कोई कहता है कि 300 आयतें नाजिल हुई, कोई कहता है 500 आयतें नाजिल हुई, लेकिन बहरहाल नाजिल हुई। ये अपनी अपनी किस्मत है। किसी की शान में कोई एक आयत भी नाजिल नहीं हुई। और सियासी नारों के तौर पर बाद में बहुत सी रिवायतें वज़ा की गई हैं कि फ़लाँ की शान में यह आयत है और फ़लाँ की शान में यह आयत है, फ़लाँ की शान में यह आयत है। लेकिन उसी के साथ साथ ख़ुद सही हदीसों में उन घरानों की बड़ी मोहतरम शख्सियतों का ये बयान मौजूद है कि हमारे बारे में तो कोई आयत नाज़िल नहीं। ये बयान भी मौजूद है। तो बहरहाल ये मुसल्लम है कि बतौर ख़ास जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बकसरत आयतें नाजिल हुई हैं। शान नुज़ूल मिन जुमला उन आयतों के एक आयत ये भी है जो मैंने तिलावत की सूरह मुबारक इब्राहीम, सूरह मुबारक मरियम में। इरशाद इलाही इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए
और उन्होंने अमल सालेह अंजाम दिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यहाँ अल्लाह तो मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, आयत में लफ्ज़ रहमान है, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, वो ज़ात रहमान उनके लिए एक अज़ीम मवद्दत, एक अज़ीम मोहब्बत का सरचश्मा जारी फरमाएगा। इस आयत में बहुत से बुतून हैं और ख़ुद तफसीर में बहुत से मरातिब हैं, मराहिल हैं। सादा सा तर्जमा करके गुज़र जाने से हक़ अदा नहीं होता जब तक कि और बहुत से मबाहिस यानी बहुत सी वो रिसर्च सामने न रखी जाए कि जो क़ुरान और क़ुरानियात के ताल्लुक़ से बुज़ुर्ग उलमा ने अंजाम दी हैं। मसलन अब यहाँ पर एक मसला ये भी है कि ये जो वादा इलाही है कि जो भी ईमान लाएगा वो और अमल साले बजा लाएगा, उसके लिए हक़ सुब्हानहू व तआला एक अज़ीम मोहब्बत का चश्मा लोगों के दिलों में जारी करेगा। इसमें पहला कलिमा जो है इन्नल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना जमा के लिए आता है, अल्लज़ी वाहिद के लिए आता है। तो इसको सहारा बना के लोग कहते हैं कि ये किसी एक शख्स के लिए नहीं है बल्कि ये सब के लिए है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि कुरान मजीद का एक ख़ास उसलूब है। सबसे पहली मिसाल तो अल्लाह ने अपनी ज़ात के ताल्लुक़ से कायम कर दी है। वो एक है, वाहिद है, अहद है, फ़र्द है, समद है। उसकी यकताई और उसकी वहदानियत पर कितनी दलीलें हैं और कितना ज़ोर दिया गया है, मगर वो एक होते हुए अपने लिए जमा की लफ्ज़ें इस्तेमाल करता है। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, हम हैं हम जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। यहाँ ये नहीं कहा गया कि इन्ननी अनल्लाहु अल्लज़ी, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं नहीं कहा। वो एक है मगर उसने अपने लिए जमा की ज़मीरें और जमा की लफ्ज़ें इस्तेमाल की हैं। अब नऊज़ु बिल्लाह, 100,000 बार नऊज़ु बिल्लाह, कोई जमा की लफ्ज़ को देखकर, जमा के सेगे को देखकर, जमा की ज़मीरों को देखकर ये दावा कर सकता है कि वो एक नहीं बल्कि ज़्यादा है। लफ्ज़ जमा का है मगर वो यकीनन एक है। बिल्कुल इसी तरह उसने अपने बाज़ ऐसे बंदे बनाए हैं बाअज़मत कि वो हैं एक मगर उनके लिए जमा की ज़मीरें लाता है, उनकी अज़मत को सामने लाने के लिए कि इन्हें एक फ़र्द न समझना, ये तन्हा एक उम्मत है। इन्हें एक फ़र्द न समझना, ये तन्हा एक उम्मत हैं, ये तन्हा एक लश्कर हैं। और कहीं सराहत फरमा देता है, मसलन जनाब इब्राहीम के बारे में, इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन, बेशक इब्राहीम तो एक उम्मत थे। इब्राहीम तो एक थे ना, कुरान कह रहा है एक उम्मत थे। या तो ये तफसीर मान लीजिए कि कुरान कह रहा है कि इब्राहीम एक उम्मत थे यानी तन्हा एक उम्मत थे, ये उनकी अज़मत है। और या अगर दूसरे मानी लेंगे तो ये कि इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, यकीनन इब्राहीम तो इमाम थे। दोनों में से कोई भी तर्जमा कीजिए तो मुफाद हमारा ही हासिल होता है। चूँकि लफ्ज़ उम्मत का तर्जमा बाज़ जलीलुल क़द्र उलमा ने इमाम से किया है। इसी तरह जो आया विलायत है वहाँ भी अल्लज़ीना है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात व यूतून अज़्ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लज़ीना ही है मगर मुराद एक ज़ात है।
जिस तरह वहाँ अल्लज़ीना से मुराद एक ज़ात है, वैसे ही यहाँ इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वद्दा, वो जो ईमान लाने वाले हैं, जो अमल सालेह बजा लाने वाले हैं, अन करीब, अब मैंने अन करीब का इजाफा किया, यानी अन करीब से मुराद फिर और वजाहत करूं कि मेरे जहन में क्या है और क्या इस्तेफादा किया है मैंने ऐसा, यानी इसी दुनिया में रहमान उनके लिए एक अजीम मोहब्बत का चश्मा जारी करेगा। अब ये अन करीब या इसी दुनिया में का मुफाद कहाँ से हासिल हुआ? दो निकात पेश नज़र रखें तो बात बहुत आसान हो जाएगी। यजअलो सेगा मुजारे का है, इसमें दोनों ज़माने शामिल होते हैं, हाल भी इस्तक़बाल भी। यजअलो यानी करता है या करेगा, करार देता है या करार देगा। अगर इसमें सीन लग जाए, मुस्तक़बिल के लिए सेग़े मुज़ारे को मखसूस करने के लिए दो कलिमे आते हैं, दो हर्फ, एक सीन एक सौफ़ा, सयजअलो या सौफ़ यजअलो। अगर एक हर्फ है सयजअलो के मानी होते हैं मुस्तक़बिल करीब, सौफ़ा से मुराद अक्सर मुस्तक़बिल बईद। यहाँ एक तो मुस्तक़बिल करीब का कलिमा इस्तेमाल हुआ, अगर मुस्तक़बिल बईद होता तो हम समझते कि आखिरत की बात हो रही है, लेकिन मुस्तक़बिल करीब का मसला है, इसके मानी है कि इसी दुनिया की बात हो रही है। और फिर मज़ीद इस्तिहकाम इस ख़याल को कहाँ से पैदा होता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुल्लाहु, कि ये आम लफ्ज़ है, अल्लाह इसमें जलाला, सयजअलु लहुमुर्रहीमो नहीं, सयजअलु लहुमुर्रहमानो। अब जो लोग इल्म इरफान के बुनियादी मतालिब से आगाह हैं, वो जानते हैं कि ये दुनिया आलम ज़ाहिर, ये है मज़हर इस्म मुबारक रहमान, आखिरत है मज़हर इस्म मुबारक रहीम। अगर इस्म मुबारक रहमान इस्तेमाल हो रहा है और सयजअलो का सिगा आ रहा है, तो ये इस मज़मून को तक़वियत पहुँचाता है कि परवरदिगार आखिरत में नहीं, आखिरत में तो क्या क्या मर्तबे होंगे अली के, दुनिया देखती रहेगी, दुनिया देखेगी कि यहाँ गदीर के मिंबर का जो मौला है वो वहाँ भी उसकी मौलाई की शान क्या होगी। लेकिन इस दुनिया में भी हक़ सुब्हानहू व तआला ने कहा, यहीं इसी दुनिया में हम अपने इस बंदे के लिए जो ईमान लाने वाला है, जो अमल सालेह बजा लाने वाला है, लोगों के दिलों में मोहब्बत का, इश्क का एक चश्मा जारी कर देंगे। यहाँ तक बात पहुँच गई, आप हजरात बेदार हैं माशाअल्लाह, और एक बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। आप हजरात बेदार हैं तो फिर मैं अपने मिजाज के मुताबिक कोई ज़रा संगीन बहस छेड़ दूँ। जज़ाकुमुल्लाह। देखिए, ये जो मेरा उसलूब है और तरीक़ेकार है, ये एक हुस्न ज़न पर भी कायम है और हुस्न नीयत पर भी। हुस्न नीयत मेरी तरफ से और हुस्न ज़न आपकी निस्बत से। उमूमन ये रविश चल पड़ी थी कि मिंबरों से हकीमाना, फ़लसफ़ियाना या गहरी अमीक़ इल्मी बहसें नहीं पेश की जाती थी कि ये अवामुन्नास है, इनके सामने क्या बयान करें। मगर इस फ़कीर ने इस रविश को कबूल नहीं किया, इसलिए कि पहली बात तो ये है
कि जो फ़र्श आज़ा पर आ जाए वो अवामुन्नास में नहीं रहता। जो फ़र्श आज़ाए सैयद शुहदा पे आए, जो मजलिस हुसैन में शिरकत के लिए आए, मैं उसे अवामुन्नास में गिनने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस मजलिस ख़ास में आने वाला कोई आमी कैसे हो सकता है? हाँ, ये ज़रूर है कि जो आ गया हमें उसका एहतराम भी लाजिम है, और अगर उर्फ़न वो अहले इल्म में से नहीं है, जानते हैं कोई प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई जज है, कोई कानूनदा है, कोई आलिम दीन है, कोई तालिब इल्म है, कोई मज़दूर है, खेतों में काम करने वाले मज़दूर हैं, बाज़ारों में काम करने वाले मामूली काम करने वाले हजरात हैं। ये हैं, इन्होंने जाकर रस्मी तालीम हासिल नहीं की, लेकिन वो कौन सी कशिश है जो इन्हें लेके इस मस्जिद में लाई, इस मजलिस में लाई है। वो जो एक इजमाली जौहर ईमान है ना, वो बहुत बड़ी क़ुव्वत है। इस मिंबर पर आने वाले की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो इस इजमाल को तफसील से बदल दे, वो ऐसी गुफ्तगू करे कि वो शम्अ और फरूज़ा हो जाए। तो इसलिए मैं आप हजरात से हुस्न ज़न रखता हूँ, और अपनी ज़ात से तो कोई ऐसा हुस्न ज़न नहीं है, लेकिन इस मिंबर से मुझे हुस्न ज़न है कि इस मिंबर की निस्बत किससे है। इस दुनिया में, इस आलम में तमाम हुर्मतें निस्बत से कायम होती हैं। हुर्मतें, क़िदासत, अज़मत निस्बतों से कायम होती है। किसकी निस्बत किससे है? वही मशहूर शेर अल्लामा इक़बाल का, उसी को आप याद कर लें, दोहरा लें। की वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं। ये क्या है? निस्बत ही तो है। सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक निस्बत कायम हो जाए इंसान को कि वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, ये जहाँ, ये मादी दुनिया, ये ज़ाहिरी दुनिया, ये खाकनाए दहर, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। यानी वो आलम मुफारिक़ात की हकीकतें। कलम से मुराद कौन सा कलम है? वो कलम नहीं है जो सरकार ने मांगा था और दिया नहीं गया। ये वो कलम नहीं है जो आपने तलब किया, दिया नहीं गया। ये वो कलम है जो आपसे कभी जुदा नहीं हुआ। ये जहां चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। तो ये किस लिए तेरे हैं? निस्बत, निस्बत, निस्बत। तो इस मिंबर को जो निस्बत हासिल है, मिंबर गदीर से, मिंबर नबी से, मिंबर वली से, मिंबर सरकार सैयद शुहदा से, ये निस्बत मुझे ताकत पहुँचाती है। ये निस्बत मुझे ताकत पहुँचाती है कि मैं आप हजरात के सामने ज़रा संगीन इल्मी बहसें पेश करूँ। अगर कल की तकरीर अज़हान आलिया में महफूज है, आपके जहनों में है, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि इस आयत में जो हमारी और आपकी ज़िंदगी से मरबूत एक बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि बहरहाल ईमान और अमल सालिह दोनों की अज़मतें अगर निगाह में हों, कल अर्ज़ कर चुका हूँ कि ईमान की अज़मत बहुत ज़्यादा है। ईमान बिल्लाह, इसकी अज़मत, अहमियत, क़द्र व क़ीमत, अर्ज़िश, वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये ईमान एक तरफ, अमल सालिह एक तरफ। ख़ुद अमल सालिह की क़द्र व क़ीमत बहुत है। कल मिसालें अर्ज़ कर चुका हूँ, आज दोहराऊँगा नहीं।
ईमान और अमल सालेह एक तरफ, उसकी जज़ा में, उसके इनाम में परवरदिगार क्या दे रहा है? वुद, यानी हुब। यहाँ उस फ़र्क को, उस बहस को छेड़ने की गुंजाइश नहीं है कि हुब में और वुद में क्या फ़र्क है। फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर वुद से मुराद वही है जो मैं अर्ज़ कर चुका कि मोहब्बत है। मोहब्बत का वो चश्मा जो हक़ सुब्हानहू व तआला की तरफ से इंसान के क़ल्ब में जारी हो जाता है, जो इंसान के पूरे तर्ज़ हयात को एक बुलंदतर मोहब्बत के आदाब में ढाल देता है। मेरे जुमले याद रखिएगा, इसमें बहुत बड़ी बहस सिमटी हुई है कि वो मोहब्बत का चश्मा, उस ख़ास मोहब्बत का चश्मा जारी होता है जो इंसान के पूरे वजूद को, उसके अखलाक, उसके आदात, उसके अतवार, उसके किरदार को, उसकी गुफ्तार को, उसकी रफ्तार को एक ख़ास मोहब्बत के सांचे में ढाल देती है, वो मोहब्बत। अच्छा, ये इस्तिफ़ादा जो मैंने किया, तो इसके बाद अब बहसें कायम करना चाहता हूँ। असल जिस चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है वो ये कि ये वुद, अच्छा यहाँ पर ये भी ब्रैकेट में अर्ज़ कर दूँ कि वुद अलग है, वद अलग है। वाव के ऊपर ज़बर के साथ वद जो है ये एक बुत का नाम है। कुरान मजीद में अभी आया है वद्दम व सुआ। वद एक बुत का नाम है और इसी से वो था अम्र इब्ने अब्दे वद। उसे अम्र इब्ने अब्दे वुद न कहा कीजिए। वुद और वद में फ़र्क ये है कि वद को अली इब्ने अबी तालिब तोड़ के रेज़ा रेज़ा करते हैं, वद को तोड़ देते हैं, वुद को खल्क करते हैं। वुद मोहब्बत है। ये इसलिए वजाहत कर दी कि बाज़ हमारे नौजवान ज़ाकिरीन जो अरबी से वाकिफ़ नहीं है वो अम्र इब्ने अब्दे वुद कह देते हैं। अब्दे वुद ना कहिए, अब्दे वद है वो, ठीक है ना। जिसको मैदान खंदक में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नम की आखिरी खंदक में भेजा था। वो अम्र इब्ने अब्दे वद है और यहाँ जो बहस है वो वुद है। अब तो नहीं भूलेंगे, बिल्कुल मकतबी अंदाज से गुफ्तगू हो गई। ये वुद है, एक ख़ास मोहब्बत। ये जो ख़ास मोहब्बत है इस पर अगर आप गौर करते चले जाएं तो आपको वो दौलत मिल जाएगी जिसे दौलत बेदार अखलाक तौहीदी कहते हैं। ये तरकीब याद रखिएगा। देखिए, तमाम इंसानों को एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है अखलाक, हुस्न अखलाक। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें हैं, अइम्मा अतहार से बहुत सी हदीसें, जिसका खुलासा यह है, मज़मून यह है उसमें कि हुस्न अखलाक ही दीन है। दीन दरअसल हुस्न अखलाक है। दीन का खुलासा, जौहर हुस्न अखलाक है। तो ये पेश नज़र रहे, हम में से हर एक को अपने अखलाक को बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। अगर हुस्न अखलाक नहीं होगा तो दीन भी नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब हज़रत ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मदह सताइश जो फरमाई है और अल्लाह ने जो नातें लिखी हैं कुरान मजीद में, उसमें एक अज़ीम नात यही है सूरह मुबारक क़लम में, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप तो खुल्क़ अज़ीम के दर्जे पर फाइज़ हैं। तो अगर वो खुल्क़ अज़ीम के दर्जे पर फाइज़ हैं तो हमें भी हुस्न अखलाक के मरातिब पर फाइज़ होना चाहिए अगर उनका उम्मती रहना है।
ये जो अखलाक हैं, तो इल्म अखलाक में जब आप पढ़ेंगे, इल्म अखलाक के नाम पे लिखी जाने वाली किताबें, इसमें सबसे मशहूर जो उस्लूब है सोचने का और डिस्क्राइब करने का, कैरेक्टर्स को और कैरेक्टरिस्टिक्स को और एट्रीब्यूट्स को, वो सिफ़तें और वो खुसूसियतें, वो खसाइस, वो खसाइल, वो फ़ज़ाइल, वो मनाक़िब जो इंसान की ज़ात में, उसकी रूह में पाए जाते हैं या पाए जाने चाहिए, उनको पेश करने का मुनज़्ज़म तरीक़े से एक वो पुराना दस्तूर चला आ रहा है जो सोक्रेटिस और प्लेटो और अरिस्टोटल से चला आ रहा है, और वही तकरीबन ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी और उसके बाद आगे अब तक चला आ रहा है तकरीबन। वो चाहे इब्न मिस्किवे हैं हों, और चाहे वो फ़ाराबी हों, और चाहे वो ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी हों, या उनके बाद के मुल्ला अहमद नराक़ी, मुल्ला महदी नराक़ी, जिन लोगों ने भी अखलाक़ियात में किताबें लिखी हैं, इल्म अखलाक में, उन्होंने वही एक पैटर्न रखा है। उसमें इंसान के नफ्स के अंदर पाई जाने वाली क़ुव्वतों को डिस्क्राइब करते हैं पहले, कि इंसान में क़ुव्वत वो पाई जाती है जो क़ुव्वत क़ुद्सिया है, एक वो है जो क़ुव्वत शहवानिया है, एक क़ुव्वत ग़ज़बिया है, वग़ैरह वग़ैरह। और इन्हीं क़ुव्वतों के मुकाबले में सिफ़ात को मुअय्यन करते हैं, और बुनियादी तौर पर 3 सिफ़तें पेश करते हैं: हिकमत, शुजाअत, हिकमत, शुजाअत और इफ़्फ़त। हिकमत, शुजाअत और इफ़्फ़त, और इन तीनों का हद एतदाल पर होना अदालत है। तो इस तरह चौथी सिफ़त अदालत है। ये चला आ रहा है सिलसिला, लेकिन ये सिलसिला अपनी जगह बहुत कुछ डिस्क्राइब करता है, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन ख़ुद इन तीनों में हिकमत, शुजाअत, इफ़्फ़त, इन तीनों में, या अदालत भी शामिल, इन चारों अनासिर में क़द्र मुश्तरक क्या है? इस कायनात में जितनी चीज़ें हैं, तौहीदी दीदगाह ये है, तौहीदी विज़न ये होता है कि हर कसरत में वहदत तलाश करो। जवानान अजीज़, बतौर ख़ास हर कसरत में कहीं ना कहीं वहदत पोशीदा होगी। आप अपने को देखें, वैसे आप कितना बड़ा आलम कसीर हैं, ये सर के बाल ही गिनते रहिए तो गिन नहीं पाएंगे। तो गिनती के हिसाब से बहुत सी चीज़ें हैं ना सर के ऊपर, फिर भवें हैं, इनके बाल गिनिए, पलके हैं, महासिन हैं आपके। पुराने लोग महासिन कहते थे, अब दाढ़ी कहते हैं, है ना। ये महासिन है, इसके बाद, और उसके बाद पेशानी है, सर है, ज़बान है, लब हैं, बीनी है। ये बीनी हम लोग कहते थे मिंबर पे, अब नाक कहते हैं, नाक कह लीजिए, कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, हैं? वो हम लोगों का ज़ौक़ ऐसा है कि वो बीनी कहने के आदी हैं, हैं? दंदान हैं, ज़बान है, सर ता कदम, अलग अलग गिनिए तो कितने आज़ा हैं, उस्तुखान, ये हड्डियाँ कितनी हैं आपके कफ़स में, सीने के कफ़स में, इस संदूक में कितने आज़ा हैं, दिल है, फेफड़े हैं, जिगर है, गुर्दे हैं, क्या क्या है। तो गिनते चले जाइए तो एक आलम कसरत है ना। मगर अल्लाह ने इस आलम कसरत को बनाया ऐसा है कि आप एक वहदत नज़र आते हैं। उसमें एक क़ता है और उसमें एक शेर ये है, 4 अबियात पर क़ता है, क़त्आ, लेकिन उसमें एक शेर ऐसा है जो बहुत मशहूर है, मैं भी आपके सामने कभी पढ़ चुका हूँ 8-10 बरस पहले, कि अतज़अमु अन्नका जिर्मुन सग़ीर वफ़ीकम तवल आलमुल अकबरु, क्या तुम अपने आप को एक छोटा सा मादी जिर्म समझते हो? जुर्म नहीं कह रहा हूँ, जिर्म, जिर्म, एक छोटा सा जिस्म समझते हो अपने को, एक हकीर सा वजूद समझते हो अपने को मादी। तुम्हारे अंदर तो आलम अकबर पोशीदा है। हर इंसान को उसकी अज़मत याद दिलाई है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने।
अंबिया अल्लाह की तरफ से और आइम्मा अल्लाह की तरफ से और औलिया अल्लाह के जो होते हैं, उन सब का एक ही मिशन होता है कि इंसान को उसकी अज़मत अता की जाए। आप हक़ीर नहीं हैं, आप ज़लील नहीं हैं, आप बहुत अज़ीज़ हैं और आप बहुत अज़ीम हैं। बार बार इस सफ़र में मैं कह रहा हूँ कि एक मर्द मोमिन की हुर्मत अल्लाह की निगाह में खाने काबा से बढ़कर होती है। ये सबक सुन के भुला न दिया कीजिए, अपनी अज़मत भी याद रखिए और दूसरों की भी। जब भी किसी पर गुस्सा आए तो हद में गुस्से का इजहार कीजिएगा, उसकी तहक़ीर, तज़लील, तौहीन, इसका हक़ अल्लाह ने आपको नहीं दिया है। एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे का एहतराम करें आपस में। बहरहाल, तो आपकी मिसाल अगर सामने रही कि आपके अंदर एक आलम अकबर पोशीदा है और बज़ाहिर एक बड़ी कसरत है जो एक वहदत नज़र आती है, तो जिस तरह ये खल्क़ आपकी, ज़ाहिरी खिलकत आपकी, ये कसरत है इसमें लेकिन वहदत नज़र आती है, उसी तरह इसके अंदर, इस हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, वो जो प्रोग्राम अखलाक़ी आपकी फ़ितरत में वदीअत किया गया है, उसमें भी कसरत है सिफ़ात की। आपके अंदर सिफ़तों की कसरत है। उस कसरत को जमा करके 4 में तो अरस्तू ने मुनहसर किया कि साहब शुजाअत है और हिकमत है और इफ़्फ़त है और अदालत है। मैं कहता हूँ 4 पे आके बात रुक क्यों गई? बात उस नुक्ते तक पहुंचनी चाहिए जहां छुपी हुई वहदत आश्कारा हो जाए। तो अब याद रखिए इस फ़कीर की ये बहस, अगर तौहीदी इल्म अखलाक को मुनकशिफ करें तो उसमें सबसे मरकज़ी चीज़ तमाम कदरों की कदर, उम्मुल अक़दार, तमाम सिफ़तों की जामे, उम्मुस सिफ़ात, तमाम मनाक़िब का सरचश्मा, उम्मुल मनाक़िब, तमाम आपकी अच्छी खसलतों का सरचश्मा, वो सिर्फ़ एक है, और वो क्या है? आपकी फ़ितरत में पाई जाने वाली पाकीज़ा मोहब्बत जो अल्लाह से ताल्लुक़ रखती है। मोहब्बत, अब समझ में आई मोहब्बत की कदर व कीमत? अक्सर अर्ज़ कर देता हूँ कि लोग, हर ज़बान पे मोहब्बत का लफ्ज़ तो आता है, मगर लाखों में कोई एक मोहब्बत के मानी जानता हो तो मकाम शुक्र है। नहीं जानते लोग, जाने किस चीज़ को मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत इस मादी जिस्म की एक मखसूस कैफियत का नाम नहीं है। मोहब्बत इस जिस्म की कशिश का नाम नहीं है। मोहब्बत एक नूरी हकीकत है, मोहब्बत नूर है, और मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी फ़ितरत में वदीअत की है। ये नूर आपकी फ़ितरत में मौजूद है, जो नूर सिर्फ़ आपको हक़ सुब्हानहू व तआला से मिलाता है। अल्लाह से जो रिश्ता मखलूक का कायम होता है वो ग़ुलामी की बुनियाद पर नहीं, जबर की बुनियाद पर नहीं, कहर की बुनियाद पर नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर कायम। और वो मोहब्बत पहले से आपकी फ़ितरत में नहुफ्ता और पोशीदा है। वो मोहब्बत कहीं बाज़ार से नहीं मिलती, वो मोहब्बत कहीं बाज़ार में दस्तयाब नहीं होती। नूर मोहब्बत आपके नूर फ़ितरत का जुज़ है, और वो मोहब्बत जो आपके नूर फ़ितरत का जुज़ है, वो मोहब्बत सिर्फ़ आपको किससे जोड़ती है? पहले मर्तबे में अल्लाह से। देखिए ज़रा दरख्त का, इस शजरे अखलाक का पूरा नक्शा जहन में आ जाए, बच्चों को याद रह जाए, इसलिए एक मिसाल अर्ज़ कर दूं। बहुत पहले जब मैं भी बच्चा था तो मुझे शौक़ हुआ बोटैनिकल गार्डन देखने का। अब वो उस मुल्क में, कलकत्ते में, मटिया बुर्ज में, जहाँ
सिब्तैनाबाद इमामबाड़ा है, और जहाँ नवाब वाजिद अली शाह को ले जाके रखा गया था, और वहाँ भी उन्होंने अपने आयश व इशरत के लिए कोई महल नहीं बनाया, बनाया तो एक मस्जिद बनाई, एक इमामबाड़ा बनाया, एक इमाम बारगाह बनाई। निकल गार्डन है, उसमें लोग ले गए मुझे, और साथ में अच्छे गाइड थे, साइंस के उस्ताद थे। वो एक दरख्त के नीचे ले गए और कहा कि ये दरख्त इतना बड़ा है और उसकी शाखें ऊपर से दोबारा ज़मीन में जाके बिल्कुल जड़ की मानंद हो गई हैं, दूर तक फैला हुआ ये दरख्त। इनाम दूंगा अगर तुम बता दो इसकी असली जड़ कौन सी है। बहुत बड़ा दरख्त, यानी मैं क्या अर्ज़ करूं कि उसका डायमीटर कितना था, कहाँ तक फैला हुआ था। हरा भरा दरख्त, बहुत मजबूत, और उसकी हर शाख जो ज़मीन में पेवस्त हो गई थी, वो खुद बजाय खुद लगता था कि यही असल दरख्त है। तो सूरत हाल आपकी यकीनन एक जड़ है वहाँ पर, कोई बाकी सब शाखें हैं, जड़ कोई एक ही है, बाकी सब शाखें हैं। मगर अब वो हर शाख अपनी जगह इतनी मजबूत हो गई कि ये पहचानना मुश्किल है कि असल क्या है और शाख क्या है। आपकी फितरत में जो अखलाक का शजर है, बहुत सी सिफतें हैं। शुजाअत अपनी जगह है, सखावत अपनी जगह है, इफ़्फ़त अपनी जगह है, हिकमत अपनी जगह है, बहुत सी सिफतें हैं। एक बहुत बड़ा शजर सायादार है, शजर अखलाक, मगर उसकी एक जड़ बताइए कि वो असली जड़ है, वो असल है कि जिससे तमाम फ़रएं पैदा हुई और फिर अपनी जगह परवान चढ़ती चली गईं। वो जो असल है वो न शुजाअत है, न हिकमत है, न सखावत है, न इफ़्फ़त है, कोई और सिफत नहीं है, वो सिफत मोहब्बत है। सोचते रहिएगा, इस पर खूब सोचिएगा, खूब गौर कीजिएगा। साइकोलॉजी की रोशनी में, इल्म नफ्सियात की रोशनी में, वो जो हमारे यहाँ हौज़े में पढ़ाया जाता है इल्म नफ्स की रोशनी में, इल्म नफ्सियात अलग है, इल्म नफ्स अलग है। ये ख्याल है ना, कभी अर्ज़ ज़रूर किया होगा मैंने कि नफ्सियात का इल्म जो है वो सिर्फ हमारे जहन की बीमारियों का इल्म है। इल्म नफ्स ये वो इल्म है कि जो हमारी हकीकत ज़ात का इल्म है, जो हमारी खूबियों और ख़ामियों के साथ हमें हमारे सामने नुमाया करता है। और बुनियादी तौर पर ख़ामियाँ तो हैं ही नहीं, बुनियादी तौर पर तो खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। ख्याल है ना क्यों कह रहा हूँ ये? लोग आस्तीनें उलट के फ़लसफ़ा बघारते हुए मुझसे दस्तो गरेबा होने की कोशिश करेंगे। ये वो लोग हैं जो ये एक कुंद सा माज़रतनामा लिए फिरते हैं अपने उयूब को छुपाने के लिए कि अल-निस्यान, इंसान तो मुरक्कब है ख़ता और निस्यान से। ये गलत बयान है, ये हकीकत के बरखिलाफ है। एक मुसव्विर कोई तस्वीर बनाता है तो अपने पूरी हुनरमंदी दिखाता है, उसके नुक्ते नज़र से उस तस्वीर में कोई ऐब नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना? आप में से कोई शख्स, कोई आर्किटेक्ट है, वो घर बनाता है, महल बनाता है, मस्जिद बनाता है, किला बनाता है, कुछ बनाता है, अपने एतबार से वो कोशिश करता है कि कोई ऐब न बाकी रहे। वाज़ेह है, कोई एक छोटा सा भी ऐब न हो। हमारा और आपका और हमारी फितरत का बनाने वाला परवरदिगार है कि जो मासूम है, जो आलिम है, हकीम है, कादिर है। मुमकिन कैसे है कि वो कोई चीज़ बनाए और पहले ही से बुनियादी तौर पर उसमें खामियां पाई जाए?
एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। तवज्जो बरकरार है। इस बहस में कितने मतालिब हैं, इस बहस में कितनी गहराई है, और ये बहस एक एक फ़र्द की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। आप हरगिज़ ये न सोचें मेरे अंदर कितनी खामियां खराबियां हैं। आज से सोचने का अंदाज़ बदल देना। कभी डिप्रेशन करीब नहीं आएगा, कभी बुज़दिली पैदा नहीं होगी, कभी हिरमा नसीबी का एहसास नहीं होगा। अब ये ना सोचना मेरे अंदर खामियां कितनी हैं, ये ढूंढ ढूंढ के निकालना मेरे अंदर खूबियां कितनी। देखिए कितना बौने बईद है, कितना बुअद मशरक़ैन है, कितना फासला है उन मुअल्लिम अखलाक, उस मुअल्लिम अखलाक में जो कहता है हर वक्त अपने ऐब को देखा करो, और इस फ़कीर की बात में जो कहता है हर वक्त अपनी खूबियां परवान चढ़ाया करो। अंधेरे टटोलते रहोगे तो अंधेरे में रह जाओगे, रोशनियां बिखेरोगे तो अंधेरे खुद ही मिट जाएंगे। आज से सोच बदलनी चाहिए। मजलिस में आए हो जो सोच लेके वो छोड़ दो, मजलिस से जाओ। हुसैन की मजलिस है, अली की मजलिस है, अहले बैत की मजलिस है, कुरान की मजलिस है। सोच बदल जाए, एक इनकलाब आ जाए। अपनी कमजोरियां ना ढूंढो, अपने अंदर छुपी हुई अच्छाइयां ढूंढो, उसे परवान चढ़ाओ। मेरे अंदर क्या क्या खूबियां दी हैं, क्या कुव्वतें दी हैं, क्या कुव्वतें दी हैं, क्या फैकल्टीज हैं, क्या खसाइल हैं। अल्लाह ने मुझे बनाया है ना, तो वो कोई खराब चीज तो बनाएगा नहीं। बहुत से जवान मायूस हो जाते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। क्यों होता है ये? उन्हें बस अपनी ज़ात से मायूसी हो जाती है। मायूसी, जैसे किसी दरख्त को आप देखें कि देखें ये सूख गया है, इसमें फल आने की उम्मीद नहीं है, मगर आपका वजूद वो शजर है कि ये सींचता है खुद परवरदिगार। आपकी सांसें जब तक आ रही हैं अपनी ज़ात से मायूस ना होइएगा। खुदा से लौ लगी रहे, न जाने किस वक्त वो आपके वजूद में एक ऐसा समर पैदा कर दे कि दुनिया के लिए रश के काबिल हो। हर बच्चे को ये समझाएं, माएँ बच्चों की तरबियत ऐसे करें, बाप अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें। तुम्हारे अंदर बहुत खूबियां हैं और तुमने जो कारनामा अंजाम दिया है ये तो कुछ नहीं, इससे बढ़ के अंजाम दे सकते हो, या इससे बढ़ के काम तुम कर सकते हो। ठीक है। अब ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं, आपकी फितरत बनाई किसने? अल्लाह से। उस वाहिद ने जो फितरत बनाई है तो अपनी निशानी इस फितरत में भी रखी है, और वो वहदत की निशानी है। शुजाअत अपनी जगह, सखावत अपनी जगह, वफ़ा अपनी जगह, गैज़ो गज़ब भी एक अच्छी सिफत है अपनी जगह। बेमौका गैज़ो गज़ब हो तो बुरा है। गैज़ो गज़ब भी अपनी जगह वक्त पर हो, बर अच्छी सिफत है। हिकमत, शुजाअत, जितनी सिफतें हैं, वफ़ा, ये सब अलग अलग सिफतें नज़र आती हैं।
इन सब में जो वहदत पैदा करती है शय वजूदी तौर पर, वजूदी तौर पर, वो है मोहब्बत। अब देखिए, इसीलिए अल्लाह ने दीन की बुनियाद भी मोहब्बत पे रखी। अपना रिश्ता बंदों से कायम किया तो मोहब्बत पे कायम किया। नबी की इताअत के लिए बुलाया तो मोहब्बत की बुनियाद पे बुलाया। अहले बैत की कदर शनासी के लिए बुलाया तो मोहब्बत की बुनियाद पे बुलाया। अपनी बंदगी का इनाम दिया तो मोहब्बत दी। देख रहे हैं कि दीन कैसी मोहब्बत की दावत देता है। बाज़ लोग अपने को रोशन फिक्र कहते हैं और बहुत स्कॉलर और आलिम और दीन की बुराइयां करते हैं। दीन पढ़ा कब आपने और समझा कितना आपने? कितना समझा, कितना पढ़ा? कुरान मजीद के मुतून में उम्क में कितना उतरे? ये कुरान मजीद है जो आपकी फितरत में पोशीदा जौहर मोहब्बत की कदर व कीमत आश्कारा कर रहा है। मोहब्बत। अब मैं तेज़ी से अर्ज़ करूं, वक्त गुज़र गया और बहस अधूरी रह गई, लेकिन मैं समझता हूं कि इतनी ही बहस अगर रासिख हो गई ना जहनों में, तो देखिए आपकी हमारी छोटे बड़े सबके नफ्स की तरबियत में काम आएगी। हमें नफरत के बीज नहीं बोने हैं। अपने दिल में जब भी किसी से नफरत महसूस कीजिए तो एक ला हौल ज़रूर पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नफरतों को दिल में जगह ना दीजिए, चढ़ाइए चढ़ाइए। और ये मोहब्बत जितनी खालिस होगी, पहले मरहले में जो फितरत में छुपी हुई मोहब्बत है, ये इंसान को सिर्फ जोड़ती है हक़ से, अल्लाह से। ये याद रखिए, ये बड़ी बहस है, ये बड़ी बहस है जो अर्ज़ कर रहा हूँ। जो फितरत में पोशीदा नूर मोहब्बत है, ये इंसान को जोड़ता है बराह रास्त हक़ से, पहले मरतबे में, पहले मरहले में, पहले मरतबे में, पहली मंजिल में। अगली मंजिल में वहां से दोबारा खल्क से जोड़ता है। यानी आपका कल्ब जुड़ा हुआ है हक़ से और हक़ की खातिर खल्क से जुड़ा हुआ है। हम रसूल की इताअत करते हैं इसलिए कि अल्लाह ने रसूल भेजा है। चूंकि अल्लाह ने रसूल भेजा, अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है, तो उससे मोहब्बत करेंगे, इश्क करेंगे, जाने सारी करेंगे। खुद मिल के इलेक्शन करके नबी नहीं बना सकते। सुनिए, ये बुनियादें हैं इरफान की, ये बुनियादें हैं सच्चे सही तसव्वुफ की, ये बुनियादें हैं सैर व सलूक की, ये बुनियादें हैं तौहीद और अखलाक तौहीदी की। हमारी आपकी फितरत में, फितरत सलीमा में जो जौहर मोहब्बत है, जो नूर मोहब्बत है, पहले मरहले में वो आपको जोड़ता है नूर उससे कि जिसने ऐलान किया है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही आसमानों और ज़मीनों का नूर है, उससे जोड़ता है। उसकी निस्बत से फिर हर एक से जोड़ता है। रसूल अल्लाह ने भेजा, हमारे लिए काबिल तज़ीम, वाजिब ताज़ीम। इमाम अल्लाह ने मुकर्रर किया तो वाजिब ताज़ीम, मुक़द्दस, मुहतरम, उसकी हुर्मत है। हम मिलके किसी को भी बना लें, उसकी क्या हुर्मत है? अल्लाह ने बनाया, उसकी हुर्मत है। इंसान को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया, तो आपके लिए उसका एहतराम लाजिम है। आप बग़ैर कानून शरई और जवाज़ शरई के, जब तक अल्लाह ही की तरफ से जवाज़ न हो,
आप न किसी की तौहीन कर सकते हैं, न किसी की जान ले सकते हैं। यूं ही आप कत्ल कर देंगे किसी को, नाऊज़ु बिल्लाह। यूं ही आप किसी की तौहीन कर देंगे। किसने हक दिया है आपको? क्यों नहीं कर सकते किसी का कत्ल? क्यों नहीं कर सकते किसी की तौहीन? ये इंसान अल्लाह ने बनाया है। तो वो मोहब्बत, जो नूर जो आपकी फितरत में उसने आपको जोड़ा अल्लाह से, और अल्लाह की निस्बत से जोड़ा इंसानों से। समझ में आ रही है बात? तौहीद की बुनियादें भी गहरी हो रही हैं और तौहीदी अखलाकियात का शजरा भी सामने आ रहा है। माँ बाप का एहतराम लाजिम है। किसने इन्हें आपका माँ बाप बनाया है? माँ बाप को माँ बाप आपका किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया ना। तो इसलिए उनका एहतराम लाजिम है। अगर माँ बाप कभी डांटें भी, झिड़कें भी, आपके ऊपर जुल्म हो जाए, आप समझें कि ये सराहतन माँ बाप का जुल्म है, फिर भी एहतराम उनका अल्लाह ने वाजिब करार दिया है, तुम उनके लिए उफ भी ना कहो। तो अगर आप खुदा परस्त हैं तो माँ बाप का एहतराम करेंगे खुदा की खातिर। इसी तरह माँ बाप की तरफ से औलाद किसने अता की? अल्लाह ने अता की। तो इस औलाद की तरबियत लाजिम है, और औलाद की जब आप तरबियत करेंगे तो अज्र किससे लेंगे? औलाद से नहीं, अल्लाह से। अगर अज्र की तमन्ना औलाद से की, ये दुरुस्त नहीं है। जान खर्च होती है बच्चों की तरबियत पर, माल भी खर्च होता है, जान भी खर्च होती है। पूरी तवज्जो से औलाद की तरबियत कीजिए, मगर सिला, इनाम, जज़ा, अज्र, सवाब सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाएगा। औलाद से उम्मीद न रखिए कि देखो बेटा आज हम तुम्हारे लिए खर्च कर रहे हैं, आज हम तुम्हारी फीस दे रहे हैं, आज हम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमारा तुम भी ख्याल रखना। ये बहुत पस्त तबीयत की बात है, ये बहुत पस्त नज़रिया है, ये हकीकी नज़रिया नहीं है। हमने अपनी आँखों से कितने देखे हैं कि लायक समझते थे जिन बच्चों को, वो दूर बैठे हुए हैं, माँ बाप की कोई तवज्जो नहीं कर रहे हैं, और जब आखिरी वक्त आया तो दूसरों ने, अल्लाह ने दूसरों के ज़रिए से मदद की। ये मुआशरे में आम हो गई है बात। तो बहरहाल वाज़े है ये मुक़द्दिमा, अब ये बहस वाज़े हो गई। पहले मरहले में नूर मोहब्बत अल्लाह से जोड़ता है, दूसरे मरहले में यही नूर मोहब्बत जो अल्लाह से जोड़ता है, वो अल्लाह की तमाम खिलकत से हसब हैसियत जोड़ता है। यानी जिसका जितना रुतबा है फितरत में उसको वही रुतबा मिलता है। सियासी स्लोगन कुछ भी बना लो, मगर जो अली होता है वो अली। निस्बत हक सुब्हानहू व तआला की रोशनी में हर मखलूक को उसका हक अदा करती है। ये फितरत, बाप को बाप समझना, माँ को माँ समझना, बेटे को बेटा समझना, बेटी को बेटी समझना, बीवी को बीवी समझना, शौहर को शौहर समझना, पड़ोस को पड़ोस समझना, इंसान को इंसान समझना, हैवान को हैवान समझना, और हैवान समझ के भी उस पर जुल्म न करना। ज़मीन को जमात समझ पर भी ज़मीन पर भी जुल्म न करना, ज़मीन पर भी जुल्म न करना। मुझे तो बाज़ मौक़े पर वो लोग जो मुल्क चलाते हैं, ममलकतें चलाते हैं, उनसे ये कहना पड़ता है कि मुल्क की आसाइश इस तरह होनी चाहिए। एक शायर ने दो मिसरे क्या अजीम कहे हैं, उर्दू का एक शायर है, मगर वो कह गया है कि हरा शजर न सही, खुश्क घास रहने दे, हरा शजर न सही, खुश्क घास रहने दे, ज़मी के जिस्म पर कोई लिबास रहने दे। ज़मीन का हक़ है हमारे ऊपर, हवाओं का हक़ है हमारे ऊपर, फ़ज़ाओं का हक़ है हमारे ऊपर, समंदरों का हक़ है हमारे ऊपर, दरियाओं का, नहरों का हक़ है हमारे ऊपर। किसी चीज़ को आलूदा करना इस्लाम ने नहीं सिखाया। गंदगी, आलूदगी, इस्लाम में इसका कोई मकाम नहीं है। हर फ़र्द पर लाजिम है
आम शहरी से लेकर और ख़ास शहरी तक हर एक पर लाजिम है कि मुल्क को खूबसूरत बनाएं, ज़मीन खुदा का ख्याल रखें, हक़ अदा करें, दरियाओं का हक़ अदा करें, फ़ज़ाओं का हक़ अदा करें, और फिर इंसान का हक़ अदा करें, और फिर मौलाए इंसान का हक़ अदा करें। ये एक ही असल असील है। फितरत अगर रोशन है तो बग़ैर किसी खारिजी पैगाम के पूरी कायनात में हर शय का हक़ अदा करने का शऊर भी मौजूद होता है। मुझे उम्मीद है कि ये बहस मुंतकिल हो गई आप हजरात तक। अब बस चंद जुमले और अर्ज़ करूँगा। जब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अस्लुल उसूल मोहब्बत है, मोहब्बत। अब इसे वो जिस्म की एक तशन्नुजी हालत को मोहब्बत न कहिएगा, वो मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, वो गरीज़ा इंसानी में से एक गरीज़ा है, वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत एक नूर है, मोहब्बत मादी हकीकत नहीं है, मोहब्बत एक नूर है, एक मुजर्रद नूर जो आपको अल्लाह से जोड़ती है। ये मोहब्बत, ये नूर अल्लाह से जोड़ता है, और फिर अल्लाह की निस्बत से, यानी यहाँ पर मैं उरफा की एक इस्तिलाह को अपने अंदाज से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब फितरत आपकी अपनी फितरी नूर की रोशनी में आपकी ज़ात को मिलाती है ज़ात हक़ से, तो ये है क़ौस सऊद, ये ख़ुद एक क़ौस सऊद है। और फिर जब अल्लाह की ज़ात की निस्बत से तमाम मखलूक़ात से आप जुड़ते चले जाते हैं, ये एक ख़ास क़ौस नुज़ूल है। वो क़ौस सऊद और क़ौस नुज़ूल की तारीफ़ अपनी जगह, जो उरफा ने अपनी किताबों में की है, वो महफूज, वो अपनी जगह। एक सफ़र आपने ऊपर किया और फिर एक सफ़र हक़ की तरफ से खल्क़ की तरफ किया। वाज़ेह हो रही है बात। जो इस सफ़र को इस तरह अंजाम देते हैं उनकी शान ही कुछ और होती है, उनकी शान ही कुछ और होती है। और अब यहाँ ठहर कर एक बस अब इशारा ही कर, दो तीन लफ्ज़ें हैं। मैंने कहा जितने अखलाक़ी सिफ़ात हैं, शुजाअत अलग, वफ़ा अलग, सखावत अलग, हिकमत अलग, इन सब में जो उम्मुल अक़दार है, एक वो हकीकत नूरिया, वो नूरी हकीकत जिससे ये सब अनवार सिफ़ात पैदा हुए, वो है क्या? मोहब्बत। तो निस्बत क्या है? हिकमत किसे कहते हैं? हकीकत में माशूक को पहचानने का नाम हिकमत है। माशूक की राह में अपने को लुटा देना सखावत है। माशूक से अहदे वफा निभाना, अहदे मोहब्बत का निभाना वफा है। माशूक की तरफ से दिफा करना शुजाअत है। माशूक की मर्जी के खिलाफ कुछ न करना इफ़्फ़त है। अब देखिए हर सिफत की नई तारीफ सामने आती चली जा रही है, लेकिन नुक्ता इश्तिराक मौजूद है, नुक्ता इश्तिराक मौजूद है। बहुत बड़ी बहस है जो गुजारिश कर दी मैंने आज आपके सामने। आप इस चीज़ को दूसरे अंदाज से नहीं पेश कर सकते, अगरचे ये फ़कीर पहले किसी मौके पर इल्म को बुनियाद बनाकर भी एक बहस पेश कर चुका है। लेकिन आज जो बात अर्ज़ की है कि हिकमत, शुजाअत, सखावत, इफ़्फ़त, वफ़ा, कितनी सिफ़तें हैं अखलाक़ की जो इल्म अखलाक़ में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और फिर ये बताते हैं कि भाई अगर ये सिफ़त कम है तो इसे बढ़ाएं कैसे, और ये सिफ़त ज़्यादा है तो घटाएं कैसे। ये सब इल्म अखलाक़ की रियाज़ियात पढ़ लिएगा जाके, मुफीद है, पढ़िएगा। मगर अगर ये सबक याद रह गया जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इस वक्त, नूर मोहब्बत को इस तरह परवान चढ़ाइए कि उस नूर मोहब्बत की रोशनी में अपनी तमाम मेहनत और बज़्ल जोहद के साथ, अपनी तमाम कद्दो काविश के साथ ज़ाते माशूक को पहचानने की कोशिश और पहचान लेना ही हिकमत है। हिकमत और कुछ नहीं है, हिकमत और कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह शनासी के, सिवाय वजूद शनासी के। और अगर अल्लाह शनासी और वजूद शनासी ही ऐन हिकमत है, ऐन हिकमत है, तो फिर ये तारीफ़ जहन में रहे कि नूर मोहब्बत की रोशनी में माशूक को पहचानने का नाम हिकमत है।
माशूक से अहद वफा निभाने का नाम, अहद मोहब्बत निभाने का नाम वफा है। माशूक की राह में बज़्ल का नाम सखावत है। माशूक के दुश्मनों से मुकाबले में जमे रहने का नाम शुजाअत और सबात कदम है। और कुछ भी करें, अगर ये मरकजी चीज महफूज है तो फिर ज़ाते माशूक से गफलत कभी नहीं होगी। घमसान की जंग हो रही हो, तलवारों से तलवारें टकरा रही हो, मगर जब वक्त आएगा माशूक को याद करने का तो मैदान जंग में भी अली इब्न अबी तालिब नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये क्या हुआ? इब्न अब्बास आ रहे हैं, दूसरे मोहम्मद हनफिया आ रहे हैं, दूसरा तीसरा कोई आ रहा है। अफी मिस्ल हाजा या अमीरुल मोमिनीन, अय अमीरुल मोमिनीन, ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ रहे हैं, यानी गोया ये तो दाद शुजाअत देने का मौका है, हैं? ये अगर मुकालमे में गौर करें और मौला अली का जवाब कि इसी के लिए तो जंग कर रहे हैं। माशूक हकीकी के दुश्मनों से मुकाबला है और माशूक ही को भूल जाए। मैदान जंग में शुजाअत का मकाम है, मगर अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ रहे हैं। मैदान जंग में शुजाअत का मकाम है, मगर अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए कि इनके सिफात में वहदत है। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, मगर हालत रुकू में ज़कात दे रहे हैं। ये दो मुतज़ाद अमल नहीं है, वहदत है। अल्लाह की राह में बज़्ल कर रहे हैं। वहदत है, सिफात में वहदत, आलम सिफात में वहदत, आलम सिफात में वहदत। अगर इस बहस को जारी रखूं तो गालिबन अभी कई घंटे गुफ्तगू हो सकती है, सिर्फ मिसालें किरदार मासूम से, मगर अब ताकत नहीं है। इशारे कर दिए मैंने, इशारे कर दिए आपकी खिदमत में। सखावत अलग सिफत समझी जाती है ना, लेकिन सखावत कर रहे हैं कहाँ? हालत रुकू में नमाज पढ़ रहे हैं। जो लोग तौहीद 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 सिर्फ लफ्ज़ दोहराते हैं और तौहीद की हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं, वो एतराज़ करते हैं भला नमाज में ज़कात देने का कोई महल है? आपको क्या मालूम कि किस अमल का क्या महल है? आपका भी कोई महल इराब है? आपका भी कोई महल इराब है? ये वो अमल अंजाम दे रहा है जो फना फी ज़ातिल्लाह है, जिसे रसूल ने कहा है कि अलीउन ममसूसन फी ज़ातिल्लाह। अली तो अल्लाह के इश्क में फना हो चुका है। आम सा तर्जुमा करूं तो शायद मेरा ज़ौक़ कबूल नहीं करता। ममसूस तो मजनून को कहते हैं, तो रसूल ने एक मरतबा कहा अलीउन ममसूसन फी ज़ातिल्लाह, अली तो अल्लाह का मजनू है। तो वो प्यार की ज़बान थी, प्यार की ज़बान थी। माना यही है कि इश्क़ खुदा में अली। तो अली इब्न अबी तालिब मैदान में नमाज़ पढ़ रहे हैं, मस्जिद में नमाज की हालत में ज़कात दे रहे हैं। एक बात और कहते हैं लोग कि साहब शुजाअत और सखावत भी एक जगह नहीं होती। कभी कहते हैं इबादत और सखावत एक जगह नहीं होती, कभी कहते हैं शुजाअत और सखावत एक जगह नहीं होती। हमने वो भी देखा। मैदान जंग में अली जंग फरमा रहे हैं, एक दुश्मन आ गया, या अली हमने सुना है कि आपसे कभी भी कोई सवाल करे तो आप रद्द नहीं करते। कहाँ सही सुना है?
मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। कहा करो। अपनी तलवार मुझे दे दीजिए। आपने फौरन तलवार दे दी। अब एक हाथ में उसकी अपनी तलवार, एक हाथ में मौला अली की तलवार। अब वो कहता है आपको अब मुझसे कौन बचाने वाला है? आपने फरमाया वही जिसने अब तक तुझको मुझसे बचा के रखा। अली हक, अली हक। वही जिसने अब तक तुझको मुझसे बचाया वही मुझे बचाने वाला है। तलवार से तो जिस्म कटता है, अली के जुमलों से दिल की स्याही कटती है। तलवार से, नेज़े से, गुर्ज से तो पत्थर के बुत तोड़े जाते हैं, अली के लहजे की धार से दिलो दिमाग के बुत तोड़े जाते हैं। उसने फौरन अपनी तलवार भी कदमों पे रखी, आका की भी तलवार कदमों पे रखी। कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बताइए इस्लाम तलवार से फैला या अली की तौहीद परस्ती से? इस्लाम तलवार से फैला या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खल्क़ खुदा पर शफकत से? कैसे फैला इस्लाम? वाज़ेह है। तो बस बात याद रहे कि अस्लुल उसूल, उम्मुल अक़दार, उम्मुल फ़ज़ाइल, उम्मुल मनाक़िब, उम्मुल ख़साइल मोहब्बत है। मोहब्बत, मोहब्बत है। अपने दिलों को चश्मे मोहब्बत बनाओ। नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी से भी नफरत ना करो, किसी से भी नफरत ना करो, किसी से भी नफरत ना करो। हमारी आपकी जिम्मेदारी नफरत करना नहीं, मोहब्बत के साथ तरबियत करना है। जो मारिफत नहीं रखते खुदा की, जो मारिफत नहीं रखते रसूल की, जो मारिफत नहीं रखते अहले बैत की, उनकी मारिफत में इजाफ़ा करना है। ये जिम्मेदारी है हमारी आपकी सबकी। नफ़रत करना हमारा काम नहीं है। जो मोहब्बत के लायक नहीं हैं उनसे ये नूर मोहब्बत मुताल्लिक़ होता ही नहीं है। ये जुमला भी, इसकी गहराई भी समझे नहीं समझे हैं? भाई इलेक्ट्रिक करंट जो है ये कहाँ से गुज़रता है? जहाँ तक कंडक्टर मिलता है इसे, वो एलिमेंट्स जिनमें कंडक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सकते हैं, करंट गुज़र सकता है, उसी में से गुज़रता है। अगर लोहा है, लोहे की एक छड़ है तो उसमें तो दौड़ जाएगा करंट, और उसके आगे आप लकड़ी जोड़ दीजिए तो करंट वहीं रुक जाएगा। ठीक है ना? हमारा हाल भी यही है। हम सबसे इश्क करते हैं, वह कुछ ऐसे हैं जो इश्क के काबिल ही नहीं है। ये दिल उनसे जुड़ता ही नहीं। देखिए पूरी बहस बिल्कुल मुनसजिम है या नहीं? दिल में जो असली फितरी मोहब्बत है, नूर मोहब्बत है, सबसे पहले जोड़ती है किससे? अल्लाह से। फिर अल्लाह की निस्बत से जोड़ती है तमाम खल्क से,
और इसी खल्क में अगर कोई ऐसा हो जो अल्लाह ही से दुश्मनी ले ले, अब ये मोहब्बत उससे जुड़ेगी तो न हम अल्लाह के दुश्मनों से मोहब्बत कर सकते हैं, न रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत कर सकते हैं, न अहले बैते रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत कर सकते हैं। ये बोझ हमारे ऊपर न डाला जाए। मुमकिन नहीं है हमारे लिए। हमसे चाहते हो लकड़ी से करंट गुजारे हैं? जो वफादारान खुदा और रसूल हैं, हमारे दिल में उनका इश्क कैसा है। अबू ज़र का नाम ले लो, देखो मजमे की कैफियत क्या हो। सलमान का नाम लो हमारे सामने, फिर देखो हमसे मोहब्बत का जज्बा क्या होता है। अम्मार यासिर का तस्करा करो, हुज़ैफ़ा यमानी का तस्करा करो, मिक़दाद का तस्करा करो, करो ना उनका तस्करा जो फना थे खुदा की और खुदा के रसूल की मोहब्बत में। उनका तस्करा ना करो जो रसूल को तन्हा छोड़ के फरार कर जाते। हम तो एक इल्मी बहस कर रहे थे, हम तो अपनी आपकी नफ्स की तरबियत की बात कर रहे थे, मगर कोई इल्मी बहस और कोई तरबियती बहस ख़त्म ही नहीं हो सकती जब तक के बाबे इल्म तक पहुँच न जाए, जब तक मुअल्लिम इंसानियत की बारगाह तक पहुँच न जाए। मोहब्बतें करना सीखो, मोहब्बत की रोशनी में माशूक़ को पहचानो, माशूक़ का दिफा करो, यही शुजाअत है। माशूक़ से अहद निभाओ, यही वफ़ा है। माशूक़ की राह में माल और जान खर्च करो, यही सखावत है। माशूक़ को पहचानने की कोशिश करो, यही हिकमत है। असले उसूल अक़दार अखलाक़िया सिर्फ मोहब्बत है। इसीलिए मोहब्बत पहले खल्क़ कर दी दिल में, खल्क़ की, और फिर हक़ सुब्हानहू व तआला को इल्म था कि ये इंसान है। बहरहाल इंसान का वजूद सतह वजूदी के लिहाज से कमज़ोर है, तो ये दुनिया में जाके दार गफलत में खो जाएगा। खाक नाए दहर की खाक उड़ उड़ के इसके चश्मे पर बैठती चली जाएगी, तो चश्मे के अंदर जो आब हयात है वो छुप जाएगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलग से तशरीह के तौर पर मवद्दत और मोहब्बत को वाजिब भी करार दे दिया। अंदर भी मोहब्बत है, बाहर से हुक्म भी आया मोहब्बत का, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। ये जो कोशिश है ये इसलिए कि अगर दुनिया का गुबार बैठता चला जाए और वो फितरी मोहब्बत का नूर बुझने लगे तो आले मोहम्मद से मवद्दत करके उस नूर को फरूज़ा कर। उस नूर को दरख्शंदगी बख्शो, उस शम्अ की लौ को और बढ़ाओ, अपने ज़र्रे नादीदा को आफताब बनाओ। यह है कुरान। आपकी फितरत में छुपाया तो नूर है, तो मोहब्बत आपके ऊपर वाजिब की तो मोहब्बत। बस गुफ्तगू तमाम। जो अल्लाह के वफादार नहीं हैं हम उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते।
और जो अल्लाह वाले हैं हम उनका दामन नहीं छोड़ सकते। हम उनकी खुशी में खुश रहेंगे, हम उनके गम में शरीके गम रहेंगे। हम उनके गम में शरीके गम रहेंगे। गम भी कैसा गम, अल्लाह अकबर। गम भी कैसा गम, अल्लाह अकबर। करबला, हमें हक है कि हमसे जब पूछा जाए कि सबसे बड़ा गम कौन सा गम है, तो हम कहें करबला, करबला, करबला। मगर वो सैयद सज्जाद थे जिनसे पूछा जाता था सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी, कहते थे अशाम, अशाम, अशाम। बस मजलिस तमाम हो गई। हम कैसे भुला सकते हैं इस गम को, हम कैसे भुला सकते हैं इस गम को। बस चंद फ़िक्रे, ताकत ख़त्म हो चुकी है, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, आँखों से आंसू उबल रहे हैं। मेरा ज़िक्र मसाइब का मकसद बस ये होता है कि दिल में दर्द ताज़ा रहे, एहसास गम बेदार रहे, होशमंदी के साथ दिल में याद हुसैन जिंदा रहे, गम हुसैन जिंदा रहे। इसलिए बस चंद जुमले काफ़ी होते हैं। यूँ भी अय्याम अज़ा हैं, तमाम मिंबरों से मसाइब बयान हो रहे हैं। मैं बस चंद फ़िक्रे अर्ज़ करूँगा। कैसे हम उस गम को भुला दें जिस गम में सैयद सज्जाद ने ज़िंदगी भर गिरिया किया, ज़िंदगी भर, यानी सन 61 हिजरी में वाक़े करबला रोनुमा हुआ और सन 94 या 95 हिजरी में हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत हुई है। इस पूरे अरसे में आका कोई एक वक्त भी नहीं ऐसा होता था जब आपके सामने खाना या पानी लाया जाए और आप गिरिया न करें। करबला के भूखों की याद, करबला के प्यासों की याद। रिवायात में है पीने के लिए नहीं, वज़ू के लिए भी पानी लाया जाता था। पानी सामने रखा जाता था तो गिरिया फरमाते थे, इतना गिरिया फरमाते थे कि वो पानी आब खालिस न रहकर आब मुज़ाफ हो जाता था। वो पानी फेंक दिया जाता था, गिरा दिया जाता था, फिर ताज़ा पानी लाया जाता था वज़ू के लिए। कितना गिरिया फरमाते थे। यहाँ तक कि एक आपके चाहने वाले ने आके एक तसल्ली दी, तसल्ली देने की कोशिश की। आका फर्जंद रसूल, आप तो बनी हाशिम हैं, आप तो फर्जंद रसूल हैं, अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ देना तो आपके ख़ानदान की सीरत है, ये रोशन सीरत है आपके कुनबे की। आपने तड़प के फरमाया, क्या कहा? तुमने क्या कहा? याकूब के 12 बेटे थे, एक बेटा निगाहों से ओझल हो गया था। इल्म नबूवत की बिना पर मालूम था कि बेटा जिंदा है, अजीज़ मिस्र है, फिर भी इतना गिरिया किया कि आंखें सफ़ेद हो गईं। मेरी तो आंखों के सामने 18 यूसुफ, 18 रश के यूसुफ ज़बा कर दिए गए, खाको खून में गलता हो गए। चाहने वाले ने फिर एक जुर्रत की, एक हिम्मत की, मैं कहता हूँ एक जसारत की, और फिर इमाम को समझाने की कोशिश की। एक आम इंसान और क्या कर सकता था? आका, आका, आपके ख़ानदान में बहरहाल ये सीरत रही है कि अल्लाह की राह में शहादतें दी जाती रहीं। इमाम ने फिर पलट के जवाब दिया, तुमने फिर भी इंसाफ नहीं किया। अरे यही सीरत है ना ख़ानदान की कि हम अल्लाह की राह में जान देते हैं, मगर माँ बहनों का बेरिदा, असीरी की हालत में रसन बस्ता, दयार बदयार फिराया जाना, जिंदानों में रखा जाना,
दरबारे शाम में ले जाया जाना, ये हमारे खानदान की मीरास नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार माबूद या अल्लाह, हमें उलूम कुरान और मारिफ़ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार हमारी मिल्लत को उलूम कुरान और तहज़ीब आले मोहम्मद के सांचे में ढाल दे। परवरदिगार मिल्लत इस्लामिया पर बरक़ात अहले बैत को आम कर दे। परवरदिगार माबूद हमारे सीनों में हमेशा चराग़ तौहीद रोशन रहें, हमारे हाथों में हमेशा दामन ख़त्म नबूवत रहे, हमारे कदम हमेशा सिरात मुस्तक़ीम विलायत पे गामज़न रहें। परवरदिगार हमारे सरों पर उलमाए दीन का, उलमाए आलाम का, मुज्तहिदीन और फ़ुक़हा का साया बरक़रार रहे। परवरदिगार मरजइयात रशीदा, मराजिअ दीन की हिफाजत फरमा। परवरदिगार रहबर इनक़िलाब इस्लामी मकाम मुअज़्ज़म रहबरी की हिफाजत फरमा, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार माबूद अपने वली बरहक़, वली हक़, वली आखिर हज़रत हुज्जत को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत व राफ़त व अदालत का परचम लहरा दे। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास पढ़कर इस इमाम बारगाह के बानियान और इस ख़ानदान के तमाम गुज़श्तगान की रूहों को ईसाल फरमाएँ। मुतवज्जो ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसल हुदा, अस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन, अस्सलामु अलैका या रसूल अस्सक़लैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक व अनाक़त बिरहलिक। अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिर लहज़ मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सुल्तान अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा, अलैका तहिय्यतु वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अल अमान मिन क़ब्ल ज़वालिल ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या मुलक़्क़िन अहकामिल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या नाशिरल अदल फ़ित्तूल वल अर्ज़। अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सअलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।